हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेज नवीन पूजा ब्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। तो दोपहर का ये सूट है, दोपहर की ये वीडियो है। सबसे पहले मैंने अपने मेडिसिन लिया था और फिर अचानक से एकदम प्लान बन गया कि चलो मायके चलते हैं। वैसे जानी थी मायके, लेकिन कल जाना था। तो मेरे साथ ना हमेशा यही होता है, एकाएक से प्लान बनता है। जैसे ससुराल भी जाना रहता है ना, तो पहले से पता ही नहीं रहता है और मेरे पतिदेव बोलते हैं कि चलो ये सरप्राइज़ रहा। तो ऐसे ऐसे चीज़ ना मेरे साथ होते रहता है। और ख़ास करके अभी जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ ना, जब से तब से ये चीज़ें ना चल रही है। तो फिर इनका कॉल आया। लगभग ये कॉल किए थे ना 12 बजे के करीब, 12:30 के करीब में ये कॉल किए थे। बोले थे क्या कि बस 1 या 1:30 बजे के करीब में, 1:30 बजे से चलते हैं। तो मैंने तो दोपहर का लंच भी नहीं बनाया था। 1 या 1:30, कभी 1 बजे भी मैं चढ़ा देती हूँ दोपहर का लंच, और या फिर 2 बजे के करीब, 2 बजे नहीं, सॉरी 1:30 बजे के करीब में, 2 बजे तक मेरा लंच हो जाता है। तो बाबू भी नहीं सोई थी, तो मैंने सोचा ना कि चलो अब इसको मैं सोने भी नहीं दूँगी, क्योंकि इसको भी गाड़ी लगती है। मुझे तो लगती है, सो लगती है, लेकिन इसको भी गाड़ी लगती है। तो मेरा है ना कि जब मैं विंडो खोल देती हूँ ना, तो वहाँ पे अगर फेस जैसे हवा आते रहता है फेस पे, तो मुझे वॉमिटिंग की समस्या ना दूर हो जाती है। वैसे ही अगर एसी चला लूँ ना गाड़ी में, तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो कभी कभी ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ना अब एब्जॉर्ब कर ली हूँ। जैसे कि ये होता है कि खाना खाकर जस्ट नहीं निकलना है, उसके बाद दही नहीं खाना है, फिर आप जूस भी मत पी कर के निकलो अगर वॉमिटिंग की समस्या आती है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने कुछ कुछ चीज़ों को ये किया है कि हाँ, ये सारी चीज़ें से होती है। जूस नहीं पीना है, लस्सी भी नहीं पी कर के नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो इससे भी वॉमिटिंग आती है। सबसे ज़्यादा दही से होता है। तो ये चीज़ें मैं अब लेकर नहीं निकलती हूँ। लंच किया था लगभग वही 1:30 बजे के करीब में मैंने लंच किया था, और ये बोले थे कि 2 बजे तक एकदम निकल ही जाना है, लेकिन 2:30 बज गए थे, क्योंकि पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें करनी थी। और मैंने बाबू को सोने भी नहीं दी थी, ताकि अगर वो सो जाएगी ना तो फिर बहुत दिक्कत आती है। जैसे सियाने लोग को वॉमिटिंग आती है ना, तो वो विंडो से बाहर ये होकर के हो जाते हैं, लेकिन बच्चे जब भी ये वॉमिटिंग करती है, या तो मेरे गोद में रहती है तो मेरा कपड़ा भर देती है, और पापा के गोद में रहती है तो पापा का कपड़ा पूरा भर जाता है। और ये ऑफ़िस का टाइम था इनका, तो बस इनको काम आ गया था, तो ये बोलने कि नहीं अभी ही चलना है ताकि मेरा काम भी हो जाए। पूरा गाड़ी ना काम करते गए। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, सच बता रही हूँ, बड़ी बोर फील हो रहा था इस बार। मैंने इनको बोला था कि जब मैं मायके पहुँच गई थी, तो इनको बोली थी कि अरे यार, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है ना कि मैं आपके साथ ट्रैवल कर रही हूँ, और वो भी पूरा बोर हो गई थी। 2.5 घंटा का ये सफ़र था ना, 2.5 घंटा ये मेरे से कुछ भी बात नहीं किए। हाँ, बस बीच बीच में कहते थे वॉमिटिंग तो नहीं आएगी। अरे यार नहीं आएगी, आप करते रहो, कंटिन्यू करो काम में। तो फिर वो ना मायके पहुंचने तक, मतलब 5 मिनट पहले मैंने ही बोल दिया था, यार बंद करो ना, अब तो कम से कम बंद करो, वहाँ भी जाओगे तो चालू रहोगे क्या। तो फिर मायके पहुंचने ही वाले थे, तो रास्ते में बाबू जग गई थी, तो मैंने एक आइसक्रीम दिला दिया था, ताकि इसमें भूली रहे और तब तक मैं मायके पहुंच जाऊं। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा देर का रास्ता था, तो फिर उतना देर तो बच्चे सोते भी नहीं हैं। फिर ये वाली सूट जो है ना, मायके की सूट है, और उसी दिन पहला दिन का है, नाइट का ये सूट है। बच्चे ऐसे भी कहीं जाते हैं ना, तो पहला चीज़ कि वो सोते नहीं रहते। जैसे ही जगह चेंज हो जाता है ना, ये जैसे दादी पास भी जाते हैं ना, तो ऐसे ही करती है। जब बहुत दिन बाद, 7 या 8 महीना के बाद जब ये दादी पास गई थी ना, तो क्या बताऊँ, रात में ये 2 बजे के करीब में सोई थी। खैर ये वाली सूट आप लोग यकीन नहीं करोगे, उस टाइम तो बहुत छोटी थी, और ये वाली सूट ना 12:30 की ये सूट है। इतना मुझे नींद आ रही थी ना, क्या बताऊँ, बहुत नींद आ रही थी, लेकिन ये सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये कभी बोल रही थी कि मुझे पापा चाहिए, कभी बोल रही थी मुझे बॉल खेलना है। तो मैं क्या करूँ, मैंने ना, और बहुत मच्छर भी थे, बहुत ज़्यादा मच्छर थे, क्योंकि और लाइट बंद करने पे ना, लाइट पे बहुत कीड़ा भी आ रहे थे। तो मैंने ना इसको अंदर ही बॉल दे दिया था, ताकि अंदर थोड़ा देर खेले, और देखो ये खेलने में लगी है। फिर ये वाली सूट जो है ना, उसके कल होकर के सूट है, मॉर्निंग की सूट है। और क्या बताऊँ, ये दोनों इतने लड़ते हैं ना यार, इतने लड़ते हैं, मत पूछो। मैं तो पागल सी हो गई हूँ एकदम से। क्या मैं सोची कि थोड़ा सा ना जैसे माइंड रिलैक्स होता है जब आप कहीं जाओ ना, अलग जगह ये होता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और मायके किसे पसंद नहीं है, सबको मायके पसंद होता है। मैंने एक टाइप का ना 2 टी शर्ट लाए थे, ताकि दोनों को पहना दूँ। ये हमारी भतीजी है, तो दोनों को मैं पहना दूँ,
और दोनों का फ़ोटो शूट वगैरह करूँ। क्या फ़ोटो शूट करेंगे, पहले तो इतना दोनों लड़े हैं, दोनों रोए एक दूसरे को। एक ही टॉय के लिए लड़ते हैं, उसे भी चाहिए इसे भी चाहिए, तो इतने लड़े हैं ना, पहले लगभग समझो 15 मिनट दोनों रोए एक ही टॉय के लिए। एक ही चीज़ के लिए ना, एक ही चीज़ के लिए दोनों लड़ती है, बहुत लड़ती है। तो पहले तो इतना रोए हैं ना कि उनका जो भी क्रीम पाउडर लगा था ना वो पूरा हट गया, रोने से ही पूरा पसीना पसीना दोनों हो रखी थी। फिर कैसे कैसे करके देखो एकदम से शांत हुए, तो मैंने 1-2 फ़ोटो भी लिया था और थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट भी किया था। पता नहीं अभी कैसे, अभी देखो वो कुछ लेकर के इधर आ गई, थोड़ा देर वो खेलेगी, फिर उधर से वो भी इधर आ जाएगी ताकि इसमें से थोड़ा सा ले लूँ। मैं सोच रही थी ना कि दोनों खेलेंगे, तो मैंने बहुत सारा वीडियो शूट करे। देखो मैंने बताया ना कि ऐसे ही होते रहता है। अब वो धक्का दी इसको, अब फिर ये क्या करेगी, एक झापड़ उसको मारेगी, फिर वो रोएगी, फिर उधर से रो करके 5 मिनट और फिर वापस आ जाएगी इसके पास और बस एक झापड़ ये भी लगाएगी। तो ऐसे ही दोनों में होते रहता है, वो उसको धक्का देती है, ये इसको देती है। दोनों लोग में ना बहुत झगड़ा होता है यार। मैं तो एकदम क्या बताऊँ, रोना आवाज़ सुन सुन के ना पागल सी हो गई थी। मैं सोच रही थी ना कि फालतू की मैं आ गई हूँ, अब नहीं आती तो अच्छा रहता। तो ऐसे ही दोनों शैतानियाँ करते, कभी कभी ना दोनों को क्या करते हो ना, एक को बोलते तुम रूम में रहो और तुम इधर खेलो, तो नहीं, दोनों एक ही साथ खेलेंगे और दोनों लड़ेंगे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे ना दोनों फिर से झगड़ा करने लगे, तो एक को मैं रूम में लेकर आ गई कि चलो तुम रूम में खेलो और एक तुम बाहर खेलो। नहीं, दोनों को एक ही साथ चाहिए। एक को पकड़ के लाई हूँ ना, तो वो भी आ गई है कि नहीं मुझे भी यहीं खेलना है और एक ही खिलौना से खेलना है। देखो वो वहाँ पे कर रही थी, ये यहाँ पे कर रही है, और दोनों खेलते रहेंगे और बस कब लड़ना स्टार्ट कर देंगे ना पता भी नहीं चलेगा। ये देखो अभी यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जब थी ना, तो यहाँ से सोच कर गई थी ना कि दोनों साथ में रहेंगे ना, तो क्योंकि एक बच्चा को एक बच्चा ही चाहिए, और ये हमेशा ना बच्चा का कमी इसको फील होते रहता है। मैं देखती हूँ कि जैसे ये होते रहते अकेले खेलती रहती है, लेकिन क्या बच्चे खेलेंगे यार, ये तो लोग तो इतना लड़ रहे थे। फिर मायके कल आई थी ना, तो मम्मी कुछ मिठाइयाँ मंगवा कर रखी थी, तो कल खीर वगैरह भाभी बना कर रखी थी। तो क्या ना कि घर की चीज़ें जब रहती है ना, खीर तो मिठाइयाँ खाने का मन नहीं करता है ज़्यादा मीठा। तो मैं कल नहीं खाई थी, तो आज मैंने ले लिया। तो मम्मी याद दिलाते रहती है, उन्हें खाना नहीं है लेकिन वो याद दिलाते रहती है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाते हैं ना, लेकिन माँ के सामने में हमेशा छोटे ही रहते हैं। कितने बड़े हो जाते हैं फिर भी। मम्मी को मैं बोलती थी कि अरे यार, मैं तो मेरी शादी हो गई है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है जहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी माँ लोग ऐसे ही रहती है। जैसे घर पे आइसक्रीम वगैरह आता है ना, तो वो सबसे पहले बोलती रहती है कि बस इतना ला दो। उन्हें कुछ भी नहीं खाना है, लेकिन बच्चे को खिलाना है। ऐसी ही होती है माँ। फिर मायके जब मैं आने वाली थी ना, तो मुझे कुछ सूट वगैरह ऑर्डर करना था, तो मैंने वहाँ पे तो ऑर्डर किया नहीं था, तो यहीं के एड्रेस पे मैंने कर लिया था ताकि वहीं पे फ़िटिंग वगैरह कर लूँ। क्योंकि बाहर आप टेलर से जाओ ना, तो फिर फ़िटिंग करवाने में भी समस्या होती है। उनको ये नापी दो, फिर एक दिन तो दो, फिर अगले दिन उसको लेकर आओ। सेम डे में तो वो देते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं के एड्रेस पे कुछ सूट ऑर्डर कर लेती हूँ, और कुछ चीज़ें भी ऑर्डर करनी थी। जैसे कि आने से 2-3 दिन पहले ही मेरा बाबू जो है ना, काजल लिपस्टिक सारा को बराबर कर दी थी, तो मैंने सोचा कि वहीं पे ऑर्डर कर लेती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर किया था, जो कि उसमें से एक ये सूट था। और ऑनलाइन जैसा दिखा रहा था ना, सेम वैसा ही आया है जैसा मैं सोच रही थी कि ऐसा फैब्रिक होगा। बहुत अच्छा फैब्रिक था, पूरा प्योर कॉटन का था। बट हाँ, एक चीज़ इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं ना कि इसमें क्या बोलते हैं, दुपट्टा में वर्क रहता है या प्रिंट ही रहता है जैसा सूट पे है, तो ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन ठीक है, गर्मी के अकॉर्डिंग ना बहुत अच्छी है। और मैंने ब्लैक कलर लिया था, क्योंकि मुझे ना ब्लैक कलर का सूट बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पास है भी नहीं। पहले था जो कि वो सूट ना अब मुझे फिट आती नहीं, उसमें कपड़ा भी नहीं है ताकि मैं उसको खोलूँ। मैंने उसको स्टिच करवाया था ना, तो अंदर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैंने उसको हटा दिया था, इस वजह से वो अब आती भी नहीं है। तो उसके ना अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले और भी जो भी मैंने पार्सल मंगवाया वो सारी चीज़ें बता दूँ। ये वाली ना मैंने सन स्क्रीन मंगवाया, जो कि मामा अर्थ का है। इनको ना हमेशा सन टैन वगैरह होते रहता है, तो मैंने मंगवाया था ताकि अगर मायके में एक दिन पहले आ जाए, तो जब ये आएंगे ना तो मैं उनको दे दूँगी। लेकिन अफ़सोस हुआ ना कि एक दिन ना डिले हो गया। जो डेट था ना, जैसे मैं जिस दिन जाने वाली थी उससे एक दिन पहले आने वाला था,
और ये डिले होकर के ना 1 दिन बाद आया है, सॉरी 2 दिन बाद आया है। तो फिर डिले हो गया ना, इस वजह से यहीं पे रह गया और इनको ना हमेशा सन टैन हो जाता है। जब भी ये धूप में जाते हैं इनका स्किन ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, तो इनको बहुत जल्दी सन टैन हो जाता है। मैंने तो बोला है कि आप ले लेना उधर ही, लेकिन पता नहीं जेंट्स लोग ऐसे ही लापरवाह होते हैं, क्रीम वगैरह तो लगाना नहीं चाहते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहते हैं। तो देखते हैं लेते हैं या नहीं। तो ये वाली मैंने बॉटल मंगवाए थे, एक मिल्टन की बॉटल है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है स्कूल के जाने के लिए, या फिर बच्चे को आप पार्क वगैरह में ले जा रहे हो तो बहुत अच्छा है मिल्टन का। मैंने एक बॉटल मंगवाया था, आधा लीटर की ये बॉटल थी, बड़ी क्यूट लग रहा था, पिंक और ग्रीन में था ना, तो अच्छा लग रहा था। साथ में मैंने एक लिपस्टिक भी मंगवाए थे और काजल भी मंगवाए थे। अब मुझे ना लिपस्टिक और काजल ना पूरा छुपा के रखना होगा। मैंने ना, मुझे लगता है ना कि इस साल में मैं 4 या 5 काजल मैंने मंगवा लिया है, क्योंकि सारे काजल, 3 काजल तो ये ऑलरेडी ख़राब कर रखी है। एक तो घर ही पे छूट गया था मेरे ससुराल में, और एक मैंने अभी जो ऑर्डर किया है। और मेरे पास ना लिपस्टिक था जो कि नॉर्मल था, जैसे मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना, तो वाटरप्रूफ लिपस्टिक मैं लेती नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि उसको रिमूव करने में झंझट है, फिर बहुत सारी टेंशन हो जाती है। इसलिए मैंने लोकल ही ले लेती हूँ, ताकि मैं रील वगैरह बनाऊँ और उसको तुरंत रिमूव कर दूँ, तो वो सही लगता है मुझे। मैंने लोकल ही ले लिया था। बाकी जैसे आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, तो वो सही नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने मैबलिन का मंगाया था लिपस्टिक, जो कि पूरा फुल्ली मैट है, और मुझे ना मैट लिपस्टिक ही पसंद है। वो लाइट करते रहता है ना, तो वो मुझे चमचम चमचम अच्छा नहीं लगता है मुझे देखने में। मैट वाला रहता है तो सही रहता है, एक बार लगाओ और फिर ठीक है, अच्छा लगता है वो। फिर ये वाली बॉटल और काजल भी था, लेकिन उतना ही देर में ना बाबू उठ गए, तो उसको काजल चाहिए था, तो मैंने काजल दे दिया था। पैकेट नहीं खोला था, उसको वैसे ही दे दिया, तो बाकी कुछ दे दूँगी और फिर उससे ठग करके मैं ले लूँगी। फिर ये वाली सूट है, उस टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन लगता है ना इसको रिटर्न करना होगा। क्या बताऊँ, ये सूट ना सच में बहुत प्यारा था, लेकिन इसमें एक क्या बताऊँ, अवगुण हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें में जो खूबसूरत रहता है ना देखने में, उसमें कभी कभी अवगुण निकल जाता है, वही चीज़ है। ये सूट भी बहुत प्यारा था, और इसकी दुपट्टा भी, और इसके सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे ना पजामा लगा, कि बहुत खूबसूरत लग रहा था सूट पे। मैंने वेयर भी किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इसकी जो प्रिंट है ना, वो जैसे स्मज करो ना तो वो निकल जा रहा था। तो जब ऐसे ही कपड़ा से ही ऐसे ऐसे करने से ना निकल जा रहा है, तो इसको वॉश करूँगी तो पूरा ही ख़राब हो जाएगी, पूरा प्लेन प्लेन, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बहुत गंदा लगा था। इसलिए ना मैंने इसको रिटर्न कर दिया था। फिर ये काजल है जो कि मैं आप लोगों को बता रही थी ना, तो वो भी उसको नहीं चाहिए, तो मैंने दे दिया था उसको। उससे वैसे काजल की पैकिंग जो रहती है ना बहुत अच्छा रहता है, तो उससे वैसे भी नहीं खुलेगा। और वो पता नहीं उसके सारे मेकअप के प्रोडक्ट कितना भी रख दो ना, सबसे पहले वो काजल ही ढूंढती है। जो कि इस साल में ना मेरा ये 5वां काजल है, ये 4 काजल ख़राब कर रखी है ऑलरेडी। एक बार उसको ना काजल ये भी करने आता है, वो पूरा ये करके, और पेंसिल वाला काजल तो उसका गया तो पूरा ही गया, इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा ही काजल रहता है। फिर ये वाली ना उसी दिन शाम की सूट है। शाम में ना मम्मी बोली थी कि चलो बाहर चलते हैं थोड़ा सा, और जब भी मैं मायके जाती हूँ ना तो इस साइड ज़रूर आती हूँ। पूरा गांव की जो अभी शाम का टाइम क्या है ना, एकदम खूबसूरत वाला टाइम था। आप गांव में जाओ, और जैसे गांव में ना घर वगैरह बहुत कम होता है, और मेरा जहाँ मायका है ना वहाँ पे घर ऑलरेडी बहुत कम है। तो इस साइड में तो घर है ही नहीं, कुछ दूर तक, दूर दूर तक आप लोगों को घर नहीं दिख रहा होगा। तो इस साइड ना जैसे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, या फिर होता है ना कभी कभी माइंड स्टेबल नहीं होता है, तो आप इस साइड आ जाओ ना तो बहुत अच्छा फील करोगे। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब जब मायके जाती हूँ ना तो इधर शाम में टहलने आती हूँ। और हवा भी चल रही थी ना, तो पेड़ पौधा हवा चलते रहता है तो बहुत अच्छा लगते रहता है। फिर बाबू को मैंने इधर छोड़ दिया था, और इधर से उधर दौड़ दौड़ के ना वो खेल रही थी। और देखो यहाँ का पूरा लोकेशन बहुत प्यारा आ रहा था। मेरा तो दिल कर रहा था ना कि मैं 1-2 रील भी बना लूँ, लेकिन बात वही हो जाती है कि अभी बच्चे रहते हैं ना साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मैं उधर जा नहीं रही थी कि कहीं अगर कुछ काट ही ले, जैसे चींटी वगैरह काट ही ले, तो फिर दिक्कत आ जाती है। फिर यहाँ पे ना भुट्टे थे बहुत सारे, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसी में से तोड़ लूँ, लेकिन ये ना जैसे खुद का खेत नहीं था, ये दूसरे लोगों का था। तो फिर मैंने, मम्मी बोली थी कि ठीक है पापा से शाम में मंगवा देंगे, और अभी भुट्टा का भी टाइम है, तो मुझे अच्छा लगता है भुट्टा।
और ये देखो ऐसा पूरा खेत में यहाँ से वहाँ तक मक्का का पेड़ लगा था, पूरा एंड तक पूरा मक्का मक्का दिख रहा है ना। इस साइड ऐसा था ना कि पूरा में मक्का ही लगा था, एक दो खाली था खेत। फिर यहाँ पे ना मम्मी लगा रखी थी फूल का पेड़, जो कि बहुत सारा फूल खिला था। तो मैंने ना बहुत सारा फूल देखा है, तो मैं सोची कि एक दो पेड़ मैं भी ले जाऊँगी यहाँ से। वहाँ पे जैसे उड़ीसा में थी ना इससे पहले, तो बहुत सारे फूल वहीं पे ये हो गया था लाने में, और 10 दिन में घर पे भी थी, सॉरी 15 दिन घर पे भी थी, तो कुछ फूल सूख भी गए थे बिना पानी के। और इतना प्यारा प्यारा ना रोज़ भी खिला था। तो वो अड़हुल का फूल, ये रोज़ वाला ना मम्मी लगा रखी है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे ना बहुत सारा फूल का पेड़ था, ये चंदन का पेड़ है, यहाँ पे एलोवेरा भी बहुत सारा था। तो एक दो फूल का पेड़ मैं ले जाऊंगी। वहाँ पे मैं लगा रखी हूँ ना, तो सदाबहार का फूल का पेड़ है, जो कि एक ही टाइप का फूल है, वाइट कलर का है। तो मैं वहाँ से कुछ कुछ पेड़ हटा दूँगी और एक दो पेड़ ले जाऊँगी, क्योंकि पॉट वगैरह उतना मैंने लिया नहीं है। अब दूसरी जगह अगर शिफ्ट होंगे ना, उसके बाद फिर मेरा बहुत शौक़ है गार्डनिंग करने का, तो फिर लेंगे अगली जगह। बाकी बहुत प्यारा प्यारा लग रहा था, तो मैंने कुछ वीडियो शूट भी कर लिया था। और ये वाली ब्लॉग ना उसके अगले दिन की ब्लॉग है, मतलब मायके में ये 3rd दिन का ये ब्लॉग है। मेरे सूट में ना एक अजीब सा हो गया था थोड़ा, जैसे ऐसे ही धो करके और ट्रॉली में रख दो तो कैसे हो जाता है, थोड़ा ख़राब से हो गए थे। तो मैंने थोड़ा सा उस पर प्रेस किया था बस सूट में पहनने के लिए, और यही मेरी गलती थी कि मैंने प्रेस कर दिया, करना ही नहीं चाहिए था मुझे, बस सूट ही नहीं पहनना चाहिए था। सूट में प्रेस किया और आयरन रख दिया, बस उधर से आई और बस उसको टच कर दी, पूरा हाथ जल गया, इतने बड़े बड़े फोके हो गए थे ना। मैंने इस पे ना बहुत सारी क्रीम भी लगा दिया है, और 1 घंटा वो पूरा रोई है, उसके बाद सोई। अभी अच्छे से सो भी नहीं पा रही, थोड़ा थोड़ा देर पे ना रोती है और फिंगर वगैरह फोल्ड करती है। हाथ जला हुआ कितना पेन होता है ना, ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मेरा भी एक बार हाथ जल चुका है। बस आप लोग प्रे करो कि जल्दी से इसका हाथ ना ठीक हो जाए, अभी बहुत छोटी है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है इसको देख। बस आप लोग प्रे करो कि जल्दी से इसका ना ठीक हो जाए हाथ। और बच्ची है ना, तो इतना ज़्यादा रोई है ना, बहुत रोते रोते ये सोई है, अभी बहुत रोई है, करीबन 1 घंटा या सवा घंटा ये रोई होगी, लगातार रो रही थी। तो बस आज का इतना ही ब्लॉग है, और मिलती हूँ कल वाले या फिर अगली ब्लॉग में। कल आ पाती है या नहीं आ पाती है, अगली ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के बाय बाय।